सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था दिल्ली सरकार के पक्ष में सर्विसेज को लेकर, और इसके बाद जो है जायज सलाह का फैसले को पलट दिया गया, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, आपने शब्दों का ही सही प्रयोग किया, आया था हो गया ना, वो आया है नहीं रहा, वो था हो गया। तो मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए, कुछ आपके पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए बात पहले ही की कि आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं और जो कार्यकर्तागण हैं ज़्यादा खुश ना हो। ये देश के संविधान को ना मानने वाले, देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने वाली पार्टी है आरएसएस और बीजेपी। तो ये खुश ना हो, ये कुछ ना कुछ। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत थे? देखिए, ये फैसले से सहमत ना होने की मेरी बहुत बड़ी वजह कि ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या फायदा हुआ ये फैसला आने का 8 साल बाद? ये बताया ना, जो बात पूरी दुनिया को पता थी, जो बात पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलके एक के बाद एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गलत काम करवाए जा रहे थे दबाव डाल के। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है ना, जिन्हें फोन आते थे, जिन्होंने दबाव के फोन के बारे में बताया था आपको, उस तरह के फोन करके जो गलत काम मजबूरी में करवाए जा रहे थे या मजबूर करके करवाए जा रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली में, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बताया ना कि आप आज तक गलत कर रहे थे सब काम। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ठीक था तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक नहीं बहुत सारी जजमेंट्स हैं, और ये बुनियादी कानून है कि अगर किसी चीज़ की बुनियाद गलत है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो 8 साल में जो फैसले लिए थे उसकी बुनियाद ही गलत बता दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो पहला काम तो ये करना चाहिए था कि जो जो फैसले एलजी साहब के नेतृत्व में लिए गए हैं वो सब गैर कानूनी घोषित किए जाते और उसकी सजा केंद्र सरकार के हर एक उस व्यक्ति को दी होती जिसने ये काम किए होते, और उनसे जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए होते उसकी भरपाई की होती। पहला काम तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नहीं किया, इसके लिए मैं उसका क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ उस जजमेंट का। अब क्या हुआ कि जजमेंट में सरकार तो एकदम, जो आरएसएस और बीजेपी के आपको पता है ना, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से भारत के संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है। तो उन्होंने एक और सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दी। एक दिन पहले ऑर्डर आया है, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए एक ऑर्डिनेंस ला दिया। सर, ये भी तो अधिकार है केंद्र सरकार का। नहीं, अधिकार तो बहुत है, लेकिन सबसे पहला अधिकार ये है कि भारत के संविधान की इज्जत करना। सबसे पहली ड्यूटी ये है। ये अधिकार नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और कैबिनेट को, जो आरएसएस और बीजेपी की कैबिनेट है, जो उनकी ड्यूटीज है वो नजर नहीं आ रही कि संविधान की ड्यूटी है ये कि विल ऑफ द पीपल, जो विल ऑफ द पीपल है, चाहे अच्छी है या बुरी है। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बातों का समर्थन नहीं करता हूँ, उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन वो विल ऑफ द पीपल है। उसको केजरीवाल के साथ दिल्ली में गलत किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। केजरीवाल के साथ नहीं गलत हो रहा है, दिल्ली सरकार के भारत के संविधान के साथ, दिल्ली की जनता के साथ गलत काम हो रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, मनुवादी लोग, ये भारत के संविधान की मुखालफत और खिलाफत करने वाले लोग भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है, और सुप्रीम कोर्ट पे इसको तुरंत, मेरे ख्याल से सुओ मोटो लेके, ये सुओ मोटो का सबसे अच्छा केस है, इसको स्टे करना चाहिए ऑर्डिनेंस को अभी के अभी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है हम इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे, और कहा सुप्रीम कोर्ट छुट्टी अभी चल रही है। नहीं, छुट्टी पे से आके भी क्या होगा? अगर जो प्रक्रिया चली है 8 साल की, पहले भी तो गए थे, जीते, उस जीत का क्या फायदा हुआ? ये अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें, ये सुओ मोटो का बहुत अच्छा केस है, सुओ मोटो और कंटेम्प्ट करनी चाहिए कैबिनेट की। ये पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाने की बात है डायरेक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट को इसको, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया है, आप तो बखूबी जानते हैं, ऐसे भी पहले इस तरीके से नहीं हुआ। ये पॉलिसी डिसीजन हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक जजमेंट पास की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो ये कहा गया था कि SC/ST एक्ट के जो प्रोविजन है उनको खत्म कर दिया जी, उसमें ऑर्डिनेंस ले जाना ठीक था, क्योंकि वो भारत को सूट कर रहा था। तो आप मुझे सूट नहीं कर रहा, वो भारत के संविधान को सूट कर रहा था, क्योंकि भारत के संविधान के खिलाफ जाके एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो खुद भी माना। जो रिव्यू पिटीशन जो बाद में फाइल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली वाली जजमेंट को क्रिटिसाइज किया, और जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया। तो वो एक सही काम था, मुझे सूट नहीं कर रहा। अब ये भारत के संविधान की व्याख्या की थी इस जजमेंट में कि दिल्ली के लोगों की जो आवाज है उसके हिसाब से ही काम होने चाहिए। सर, आप ये अब उसको जो दबा दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट अवमानना है, कंटेम्प्ट का मामला है। और भारत किस पे चला है कंटेम्प्ट? भारत सरकार पे, कैबिनेट पे।
कैबिनेट, जिस कैबिनेट ने ये पास करके ऑर्डिनेंस भेजा, जिस अफसर ने ये प्रपोजल किया, उस अफसर के खिलाफ और पूरी कैबिनेट के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला है। आपको लग रहा है सर चल पाएगा? नहीं चलेगा, पर ये केस जीतेंगे, कंटेम्प्ट भी होगा, लेकिन वो अब से 10 साल बाद होगा, ये मेरी दुविधा है। क्योंकि मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। ठीक है सर, टाइमलाइन सुन लीजिए, टाइमलाइन सुन लीजिए। ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसको स्टे नहीं कर दिया, इसके ऑपरेशन को। तो 6 महीने से कुछ दिन पहले ये पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सरकार के जो लॉ ऑफिसर हैं, पहले या दूसरे से सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, जाके कोर्ट में बोलेंगे अब तो ये पिटीशन जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी वो बेमानी हो गई है, क्योंकि अब तो कानून आ गया है, इन्हें कानून चैलेंज करना चाहिए। फिर दिल्ली सरकार जो है वो कानून चैलेंज करेगी जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसके नोटिस इश्यू होंगे, केंद्र सरकार जवाब देने में डिले करेगी, तब तक 2025 का इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के माध्यम से जीत हासिल कर ली तो फिर ये कानून चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे खत्म हो जाएगा और मिली भगत सरकार चलेगी, एलजी भी उनका, लेकिन उनसे पहले 2024 आ जाएगी। अगर ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी, तब तो 7 साल हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में दोबारा आती तो ये चलेगी लंबी कहानी, कुछ इससे फायदा नहीं होगा कोर्ट में केस करने से। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। अब क्या इलाज है? इलाज एक ही है कि मेरी बात सुननी पड़ेगी सबको, ठीक है, और मेरी बात नहीं सुनेगा जो, वो भारत के संविधान की और भारत की रक्षा करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता। मेरा ये एक तरह से आरोप है सभी विपक्षी पार्टियों पे। मैंने बार बार इस बात को कहा, 20% सिर्फ 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों से मिलेगा, 80% सड़क से मिलेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। आम आदमी पार्टी को अगर इसमें कुछ दुविधा है तो हम लोग दोबारा इसका प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, वो ज्वाइन करें हमें। हम केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे भारत के संविधान के हिसाब से चलने के लिए और मजबूर करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट करके। वो रास्ता है, हमने सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए 14 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। उसका फायदा थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा है भी मिलते हुए। कुछ जजमेंट्स ऐसी आई हैं कि जो ये दिखाती हैं कि सरकार का भले ही कितना प्रेशर हो, सुप्रीम कोर्ट को अगर जनता खड़े होकर मजबूत करेगी तो वो फैसले अच्छे देंगी। तो प्रोटेस्ट करना चाहिए पूरी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी को ऐलान कर दिया उन्होंने पूरे देश, पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट, कुछ और नहीं चलने देना चाहिए। ठीक है, हर एक केंद्र सरकार के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, किसी अधिकारी को अंदर नहीं जाने देना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री को छोड़ के, डिफेंस मिनिस्ट्री को छोड़ के बाकी कोई मंत्रालय, खासतौर पर होम मंत्रालय चलने नहीं देना चाहिए। अमित शाह जी के घर के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, उनके मंत्रालय के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। सर आप ये बताइए, होम मिनिस्ट्री एलजी साहब को गवर्नर। ठीक है सर, आप ये बताइए इस पूरे मामले में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को, इस कानून की भी समीक्षा कर सकता है? मैं कह रहा हूँ समीक्षा तो करेगा, ये इसको गलत ठहराएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन कब? उन्हें आज इस काम को करना चाहिए, आज, अभी के अभी जी। ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी बैठ सकती है ना, रात को भी बैठ सकती है। तो इसके लिए लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है, स्टे कराने के लिए, कंटेम्प्ट कराने के लिए। ठीक है, आखिरी सवाल ये सर, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में जो है हमारे जो है राजदूत भी रहते हैं दूसरे देशों के, और यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे मंत्रालय है, सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया की नजर रहती है दिल्ली पे। हम दिल्ली को भरोसे नहीं छोड़ सकते दिल्ली सरकार के, दिल्ली वासियों के, दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली में दिल्ली वासी जो है जिम्मेदार नागरिक नहीं है देश के। दिल्ली सरकार कौन है? मोदी जी को बताते हैं ना, मैं पूरे भारत का नुमाइंदा हूँ या नंबर 1 नौकर हूँ, तो केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे बड़े नौकर हैं, दिल्ली की जनता के। दिल्ली की जनता के ऊपर शक जाहिर करना चाहते हैं, मतलब दिल्ली की जनता इतनी, मतलब वो नहीं है समझदार, और वो नहीं है कि वो ऐसे काम करेगी कि वो जिससे देश की जो फॉरेन की जो एम्बेसडर्स आए हुए हैं, जो दूसरे कार्य हो रहे हैं, वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। मतलब दिल्ली की जनता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। क्या गुजरात के मनुवादी मानसिकता के कुछ मुट्ठी भर लोग ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो मोदी जी के चारों तरफ है, अडानी जी जैसे? दिल्ली के लोग, क्या जनता समझदार और कैपेबल नहीं है अपने फैसले करने के लिए? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पर।